नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, हमारा सदका ज़कात खैरात करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमारा नेकियां करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमारा यतीम की परवरिश करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते हैं, अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करते हैं, अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और को हम मुश्किल कुशा समझते हैं, अगर हम अल्लाह के सिवा किसी और को हाजत रवा, किसी और को हाजिर नाजिर समझते हैं, अगर हम या अली मदद कहते हैं, अगर हम या रसूल अल्लाह मदद कहते हैं, तो हमारी किसी किस्म की इबादत कबूल नहीं होती है। क्यों नहीं होती? मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान फरमाता है सूरत ज़ुमर आयत नंबर 65 के अंदर, वलक़द ऊहिय इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी, आपकी तरफ आपसे पहले जो नबी आए उनकी तरफ हमने वही की है और लइन अशरकत, अगर आपने शिरक किया, लयहबतन्न अमलुका, आपके सारे के सारे अमाल ख़त्म किए जाएंगे, यानी जो भी हम अमल करेंगे वो हमारा अमल ख़त्म किया जाएगा। वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप नुकसान उठाने वालों में से बन जाओगे। भाइयों, शिरक से बचना चाहिए। शिरक एक ख़तरनाक बीमारी है। शिरक किसे कहते हैं? शिरक उसको कहते हैं जो अल्लाह का हक हो और हम किसी और को दे दे। अल्लाह का हक है कि हम जबीन न्याज, ये पेशानी अल्लाह के सामने झुकाएं, किसी और के सामने नहीं। अल्लाह का हक है कि अल्लाह को हम हाजत रवा, मुश्किल कुशा, हाजिर नाजिर समझें। अगर हम हाजत रवा, हाजिर नाजिर, मुश्किल कुशा किसी वली, पीर, मुर्शिद, अली, रसूल को समझेंगे तो यही तो शिरक है। यानी जब हम अल्लाह का हक किसी और को देंगे यही शिरक है। अगर हमने शिरक किया, हमारी न नमाज कबूल, न रोज़ा कबूल, न ज़कात कबूल, न यतीम की परवरिश करने की जो नेकियां हैं वो कबूल होती हैं, न जिहाद कबूल, न तबलीग कबूल, यानी किसी किस्म की कोई इबादत कबूल नहीं होगी। इसीलिए हम शिरक से बचें। शिरक ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे नहनुल उम्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई इस्लामी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें।